या दिलीप वर्मा हो या खुर्शीद सर हो या वीरेंद्र सर हो, चाहे जो भी व्यक्ति यहाँ जीतते हैं, कोई भी यहाँ के माइनॉरिटी के बारे में मंत्रियों से कहते कहते बहुत दिनों के बाद शुरू भी ये हुआ है, लेकिन लगता है कि उसको पूरा को बनाने के लिए ना ही यहाँ के संसद को कोई ध्यान है, उस पर ना ही राज्यसभा सांसद का ध्यान है, ना ही विधायक का ध्यान है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, लोकसभा चुनाव है। अब लोकसभा चुनाव को लेकर अभी मैं वाल्मीकि नगर संसदीय क्षेत्र के मैनेटार में मौजूद हूँ। यहाँ पे बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का आगमन हुआ था और इस दरमियान यहाँ पे सुनील कुमार कुशवाहा, जो कि लोकसभा वाल्मीकि नगर लोकसभा क्षेत्र के प्रत्याशी हैं, और आज के समय में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ पे पहुँचे थे और पहुँचने के बाद उनके द्वारा 7 निश्चय योजना पर विशेष तरह से फोकस किया गया। 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो काम हुआ है, नली गली योजना का काम हो या नल जल योजना का काम हो या कोई भी पंचायत से जुड़ा विकास हुआ है, उसको लेकर उनके द्वारा बताया गया कि बेहतर विकास हुआ है और जहाँ पे विकास नहीं हुआ है वहाँ पे विकास पहुँचाने का वो पूरा प्रयास करेंगे, और जहाँ पे त्रुटि हुई है उसकी इन्फॉर्मेशन उनको मिलती है तो उस पर सुधार करेंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पे मौजूद हैं जो कि यहाँ पे पहुँचे हुए हैं। क्या कहिएगा, जिस प्रकार से अभी लोकसभा चुनाव है और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा बताया गया है कि 7 निश्चय योजना के अंतर्गत जो नल जल योजना का काम हुआ है, गली नली योजना का काम हुआ है, जिसको लेकर अगर कहीं से कोई कमी आती है उसका निष्पादन करने की बात की गई है। हाँ, की गई है। तो क्या कहिएगा, आपके यहाँ का जो समस्या है उसको लेकर थोड़ा सा बताइए। यहाँ तो सबसे पहले हम लोग यहाँ बालू का समस्या है, लेकिन बालू पर तो कोई बातें नहीं किया है। यहाँ का हम लोगों का एथिक है, बालू का लीज सब बंद है, जिसके चलते सब लोग एथिक बेकार हो गया है ना। तो उस पर थोड़ा सा प्रकाश डाला जाएगा। तो बालू में मतलब क्या समस्या क्या है? बालू का लीज पहले चल रहा था, पत्थर निकासी नहीं हो रहा है ना। आज बालू का जो खनन होता है वो बंद है। बंद है। किस कारण से बंद है? कारण बंद है वो तो जो एथी सोन सेंट वाला जो एथी है ना, वो लोग अपने स्तर से वहाँ पर रिलाइज करके इधर बंद करवा दिया है लोग कि उधर से हम लोगों का एथी बालू सप्लाई हो। अच्छा, यानी कि जो कोइलहर पटना साइड से जो बालू आ रहा है, अगर इधर बालू का खनन शुरू हो जाए तो सुविधा मिलेगी। हाँ, सुविधा मिलेगी। लाखों लोग लाखों लोगों को रोजगार मिलता था। देखिए, रोजगार की बात, हमेशा रोजगार की बात की जा रही है, और रोजगार का साधन जो है एक बालू खनन का जो बात की जा रही है, और इसमें लाखों लोग कहीं ना कहीं बेरोजगार हुए हैं। अगर यह खनन शुरू कर दिया जाता है तो यहाँ पे रोजगार का एक साधन होगा। क्या कहिएगा? देखिए सर, यहाँ जो है माइनॉरिटी है, ये जैसे माइनॉरिटी है, ये सुगा जैसे टटरा रहा है। यहाँ विकास की कोई अवस्था नहीं है। काहे कि कोई फैक्ट्री या कोई भारी भाड़ा कॉलेज यहाँ बनाया जाए, मेडिकल, कि पढ़कर ही गरीब की बच्चा वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, वो ऐसा चीज यहाँ कभी नहीं हो पाता है। इतना संसद या विधायक जीते, लेकिन कोई नहीं इसके बारे में सोचते। या दिलीप वर्मा हो या खुर्शीद सर हो या वीरेंद्र सर हो, चाहे जो भी व्यक्ति यहाँ जीतते हैं, कोई भी यहाँ के माइनॉरिटी के बारे में नहीं सोचते हैं। पिछड़ा की पिछड़ा है, क्योंकि यह देखेगा डेली बाखर हो रही, पानी की यहाँ भी सुविधा नहीं है। नल जल योजना का काम बताए थे नीतीश कुमार जी, बहुत बढ़िया से यहाँ पे काम हुआ है, और आप कह रहे हैं पानी की कमी है। पानी यहाँ का किसान की पानी कहाँ मिल रही है? पानी किसान की डेली बाखर में नहीं मिल रही। सिंचाई के लिए पानी की नहीं है। डेली बाखर में धान नहीं मुरमुरा कर बैठ जाता है। और क्या कमी है? हमारे 14 नंबर वार्ड भेड़ियारवा में 20 बीघा जमीन बाज होता जा रहा है। उसमें नेपाल से पानी ओरिया की फेंकती है और 20 बीघा डुबान में पड़ता है। कई बार हम BDO साहब से, CO साहब से कई बार अपना प्रश्न रखे, कोई सुनवाई नहीं है। कलेक्टर साहब के पास भी गए, अंजनी सिंह के पास, कोई सुनवाई नहीं है। बाढ़ प्रभावित क्षेत्र है। हाँ, हर साल आपके यहाँ नेपाल से पानी आता है, आप लोग बाढ़ में डूबते हैं। मुआवजा समय पे मिल जाता है? नहीं मिलता है, कुछ नहीं मिलता है। 20 बीघा चलकर देख लीजिएगा सर। अच्छा, कहाँ मकान हुआ आपका? रामनगर ही। आपके यहाँ की क्या समस्या है? ठीक है, यही पानी की सिंचाई की सुविधा नहीं है, नहर बंद है। नहर में बहुत 96 से 86 में बाढ़ आई ना। देखिए, नहर की जहाँ तक बात है, प्रत्येक वर्ष बरसात से पहले सभी नहरों की सफाई कर दी जाती है, लेकिन उसमें पानी नहीं आता है। तो पानी नहीं आने, आखिर गंडक विभाग के द्वारा इतना पैसा खर्च क्यों किया जाता है जब उसमें पानी नहीं आती है? आज के समय में आप देखिए, चारों तरफ नहर में साफ सफाई अभियान शुरू हो चुका है,
और पहले जो मनरेगा के अंतर्गत जो साफ सफाई होता था उसमें बिहार के जो मजदूरों को इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन आज के समय में अधिकतर जगहों पर जेसीबी का इस्तेमाल किया जा रहा है। क्या जेसीबी का तो मजदूरों का भी रोजगार कहीं ना कहीं छीना गया है। और क्या डेली बागर का पुल तूर का वहीं का छोड़ल बा, कहीं बनी कहीं ना बनी, ओकर कोनो गारंटी नहीं। पुल का निर्माण नहीं हुआ है। इधर बगल में है बेलोटोला, डेली बागर बोलता है। इसके लिए आप लोग आवाज नहीं उठाएं? बहुत बार कहे हैं, कितने बार कहे। हाँ बोलिए। बस्टा पंचायत के अंतर्गत बहुत बार जाने वाला एक रोड है, ना ही उस पर किसी सांसद महोदय का ध्यान रहता है, ना ही किसी विधायक का ध्यान रहता है। पता नहीं उन लोग की सूची में वाला रोड जो है बहुत बार इतना खत्म रोड है, इतना खराब रोड है कि आप ऐसे पैदल जाइएगा तो आप गिर जाइएगा। लेकिन उसको बनाने के लिए ना ही यहाँ के संसद को कोई ध्यान है, उस पर ना ही राज्यसभा सांसद का ध्यान है, ना ही विधायक का ध्यान है। उस चीज़ को बनाने के लिए यहाँ पे कोई प्रतिनिधि है ही नहीं है। सबसे बड़ी समस्या है कि यहाँ प्रखंड से अनुमंडल को जोड़ने वाला जो पुल सुखलाई करताहा नदी में है, काम एक तो दौड़ते सभी विधायक और मंत्रियों से कहते बहुत दिनों के बाद शुरू भी हुआ है, लेकिन लगता है कि उसको पूरा होने में हमको 10 बरस लग जाएगा। इस तेज़ी रफ्तार में कछुए के चाल से काम हो रहा है, पहली बात। दूसरी बात कि आज जो बिजली का जो कह रहे हैं, समय पे बिजली विभाग ने लोगों के घर जाके बिल वसूली नहीं किया। आज लोगों के सर पे 20,000, 30,000, 40,000 करके लोगों के सर पे बिल हो गया है। और नया डिजिटल मीटर लगा के लोगों का पैसा हर एक 8 दिन और 5 दिन में 500,000 रुपया बिजली के माध्यम से लोगों का पैसा लूटा जा रहा है। उस पर मैं सरकार से निवेदन करता हूँ और दरख्वास्त करता हूँ कि गरीबों का बिजली बिल माफ़ किया जाए और डिजिटल मीटर लगा के फिर उसको जीरो से शुरू किया जाए। यही हमारी सरकार से मांग है। आगे जो किसान लोगों का जो नहर है हमेशा टूट जा रहा है, बड़ी लेने वाली नहर, उस नहर को बांध को बनवाया जाए कि पानी लोगों के किसान के खेतों में, छोटे छोटे नहरों पोइने में होकर खेतों में पहुँचे। ये हमारे किसान और जनता बरसात के दिनों में जब पानी नहर में आता है तो उसमें बांध टूट जाता है। बांध हमेशा अभी टूटा हुआ है। अच्छा। और पानी लोगों के खेत में नहीं पहुंच रहा है। छोटे छोटे जो पोइन है, पुलिया है, वो सब ध्वस्त है। उसको देख के सर्वे करा के सबको ठीक किया जाए। जहाँ पुराने छोटे छोटे नाला थे सब लोगों ने अगर बंद कर दिया है। क्यों बंद कर दिया? अब तो सरकार बोल रही है कि नहर नाला की तो आवश्यकता ही नहीं है, चारों तरफ बिजली का सुविधा हो गया है, आप मोटर से खेत पटाइए। बिजली आपने दे दिया, पुल लगा नहीं, पुल लगा दिए, बिजली भी लगाएंगे और पानी का जो है स्क्वायर फीट धरातल नीचे की तरफ भाग रहा है, पानी कहाँ से मिलेगा? वो तो व्यवस्था आपको पिछली बार आपके यहाँ समस्या आई थी, गांव का गांव चापाकल सूख गया था, उसमें हम लोग कवर किए थे। आज से पिछले साल की बात बता रहे हैं कि लोगों के घर में कहीं पानी पीने के लिए लाए थे कि पानी नीचे चला गया था, पानी मिलता नहीं था, लोग दूर दूर से पानी खोज के लाकर पीते रहे थे। तो जब नीचे पानी नहीं है तो आप बिजली दे के पानी कहाँ से दीजिएगा? उसकी भी कोई व्यवस्था होनी चाहिए। वैज्ञानिक प्रकृति के माध्यम से उसको पूर्ण किया जाए कि हाँ पानी नीचे भी उसका लेवल पानी का बढ़े। चलिए, समस्या ही समस्या है और लोकसभा चुनाव जब भी आता है, विधानसभा चुनाव जब भी आता है तो यह समस्याएं सब आप सभी के बीच प्रस्तुत किया जाता है, इन लोगों के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और इसका निष्पादन होगा या नहीं इसकी कोई गारंटी नहीं रहती है। फिलहाल जैसे कि एक भाई साहब के द्वारा बताया गया कि रोड की समस्या, तो रोड में जो भ्रष्टाचार होता था उसमें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा एक योजना ला दिया गया कि 5 वर्ष के लिए ठेकेदार उस रोड का मरम्मत करेंगे। यानी कि रोड का निर्माण किया जाता है और 5 साल के अंदर अगर रोड खराब हो जाता है तो 5 साल के बाद वो फिर से ठेकेदार के द्वारा उस रोड को तंदुरुस्त किया जाएगा। लेकिन वाल्मीकि नगर से रक्सौल ले लीजिए आप, मैनाटार होते हुए जो रोड नहर की तरफ से निकला हुआ है, यहाँ पे यह रोड बिल्कुल जर्जर हालत में है। अब रोड आज बना है, 2.5 साल के बाद खराब हो गया, 5 साल के बाद रिपेयरिंग की जाएगी, तब तक 2.5 साल लोग उसी टूटे हुए रोड पे चलने पर मजबूर है। यानी कि कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के तरफ से जैसे कि मेंटेनेंस की योजना लाई गई है, मेंटेनेंस का जो काम लाया गया है, समय अवधि से पहले रोड खराब हो जा रहा है और 2.5 साल तक ये लोग उसी रोड पर चलेंगे। उसके बाद फिर उस रोड का जब 5 वर्ष होगा तो मेंटेनेंस का काम शुरू होगा। तो इस प्रकार से भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं चारों तरफ है और समस्या आप सभी देख सकते हैं। सभी
क्षेत्र में समस्या है और इस तरह से सरकारों के द्वारा लोकसभा जो कैंडिडेट है उन लोगों के द्वारा कहीं ना कहीं अपने लोकसभा क्षेत्र में इसका निष्पादन करने का जो वादा किया जाता है, जो प्रयास किया जाता है, यह आगे कितना सफल होगा यह चीज़ देखने को जरूर मिलेगा। फिलहाल इस वीडियो को लेकर आप क्या कहेंगे कमेंट करके जरूर बताएं। आप देख रहे थे तिरहुत दस्तक, और भी खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।